कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं भीम्रन्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं गीत कीर्ति। मित्रों नमस्कार, मैं हरिवंश पांडे आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का विषय है प्रहलाद कथा अंक 5। जब गुरु ने बालक प्रहलाद को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया, तब हिरण्यकश्यप यह जानकर कि ये तो पूरी प्रजा को विष्णु भक्त बना देगा, क्रोध के वशीभूत हो गया और प्रहलाद जो पिता के समक्ष हाथ जोड़े खड़े थे, बोला, मूर्ख, तू यह जानते हुए कि मैं विष्णु द्रोही हूँ, तू किसके बल पर यह अनीति फैला रखी है? स्वयं तू पूरी प्रजा को विष्णु भक्त बनाने चला है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसका दंड तुमको यमपुरी पहुंचाकर अभी दूंगा। बालक प्रहलाद ने बड़ी सौम्यता से कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर कीट तक सभी चर और अचर जीव भगवान के ही बस में हैं। न सिर्फ मेरे और आपके, बल्कि संसार के सभी बलवानों के बल भी वही हैं, वही काल हैं। उन्हीं की शक्ति हमारी इंद्रियों को संचालित करती है। वही अपनी योग शक्ति से त्रिलोक की उत्पत्ति, रक्षा और संहार करते हैं। पिताजी, आप अपना यह आसुरी भाव त्याग दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। कोई कैसे पराया हो सकता है? विचार करें, सबकी शरीर हमारी शरीर जैसे ही पंचभूतों से बनी है, अतः एक ही हुए। सबके अंदर वही मुस्कुरा रहा है, अतः आप सब में श्री हरि के ही दर्शन कर समत्व में आइए। पुरुष का मन यदि उसके बस में नहीं है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जो स्वयं के इंद्रियों पर विजय न पाकर यदि त्रिलोकी को जीतने की दंभ रखे तो वे मूर्ख ही हैं। जिसने समत्व में जीना सीख लिया, उसके काम क्रोध स्वतः ही जीत लिए जाते हैं। फिर बाहरी शत्रु तो रहे ही कैसे? हिरण्यकश्यप ने कहा, मूर्ख, तेरे बहकने की अब हद हो गई है। मेरे सिवा तूने अन्य को विश्व का स्वामी कहते हुए, अतः तू मरने के लिए तैयार हो जा। बालक ने कहा, पिताजी, मरने से कौन डरता है? वही जो शरीर को ही मैं समझता है। न मैं शरीर हूँ न आप। मैं और आप तो वास्तव में शुद्ध बुद्ध आत्मा ही हैं। आत्मा को न मारा जा सकता है, न आत्मा किसी को मारता ही है। शरीर को आप मार सकते हैं, मुझे नहीं। मेरी और आपकी आत्मा में कोई अस्त्र शस्त्र न काट सकता है, न कोई क्षति ही पहुंचा सकता है। वही होता है जो श्री हरि चाहते हैं। आप व्यर्थ क्रोध न करें। कहा गया है कि क्रोध, मोह और तृष्णा नरक के द्वार हैं। इनको तुरंत ही त्याग देना उचित होगा। श्री हरि सर्वत्र हैं, वही दृष्टा और दृश्य दोनों ही हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या कहा? वह सर्वत्र है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? ऐसा कहकर खंभे पर घूंसे का जोरदार प्रहार किया। पर यह क्या? खंभे में बड़ी तेज आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा कि ब्रह्मांड फट गया हो। उस घोर शब्द को जब ब्रह्मा जी ने सुना तो उनको लगा कि प्रलय आ गई, पर अभी समय नहीं हुआ है। ऐसा सोच वे कुछ विचारने के लिए नेत्र बंद कर दिए। खंभे पर प्रहार कर वह दैत्य बालक को मारने के लिए लपका ही था कि आवाज ने उसे स्तब्ध कर दिया। वह खड़ा हो गया। तभी खंभे को चीरते हुए एक भयंकर आकृति, जिसका ऊपर का भाग सिंह का, मध्य का पुरुष का और उसके हाथ 4 थे,
हाथों में बड़े बड़े नाखून थे। उनके बाल सूर्य की रश्मियों की तरह सुनहले थे। गले में कौस्तुभ की माला पड़ी थी। छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह था। चक्र, गदा, कमल, शंख से सुशोभित श्रीहरि का यह रौद्र रूप देख हिरण्यकश्यप थर थर कांपने लगा। उस नरसिंह भगवान की ऊंचाई के सामने हिरण्यकश्यप एक मेमने की तरह लग रहा था। भगवान नरसिंह रूप से उसे एक हाथ में ही ऐसे उठा लिया जैसे बालक बकरी के बच्चे को उठा लेता है। उसे लेकर ड्योढ़ी पर जाकर बैठ गए। उसे अपने जांघों पर लिटा लिया और बड़े बड़े नाखूनों से उसका उदर चीर दिया। ड्योढ़ी यानी न बाहर न भीतर, जांघों पर यानी न धरती न आकाश में, न जल में न थल में। नाखून यानी कोई हथियार भी नहीं, मारने वाला ब्रह्मा से निर्मित नहीं। ब्रह्मा जी की बातों को सत्य करते हुए नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप के शरीर का अंत कर दिया। उसका तेज नरसिंह जी में ही समाहित हो गया, क्योंकि द्रोह से ही सही उसने उनका सतत ध्यान किया था। हिरण्यकश्यप के मृत्यु के बाद भी नरसिंह देव का क्रोध शांत नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था वे त्रिलोकी को ही खा जाएंगे। साक्षात काल की तरह भगवान के हुंकार से महल ही नहीं त्रिलोकी कांपने लगी। जब देवताओं ने सुना कि हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई है तो वे बहुत प्रसन्न हुए। वे सब नरसिंह भगवान के दर्शन करने आ गए। ते विष्णु पार्षदा सर्वे सुनंद कुमुदादयः मूर्ध्निबद्धां जलापुटा आसीनं तीव्र तेजसं ईडरे नर शार्दूलम नाति दूर चरा पृथक। पर वहां नरसिंह भगवान की भयंकर मुद्रा देख सभी डर गए। अब वे प्रसन्न कैसे हों? सभी ने उनकी स्तुति की। सबके पहले ब्रह्मा जी बोली, नमो स्मनंताय दूरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। हे प्रभु, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का अंत नहीं। आपका पराक्रम विचित्र है और कर्म पवित्र है। विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संधते व्ययात्मने। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही विश्व की उत्पत्ति, रक्षा व प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, पर उससे निर्विकार ही रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शिव जी बोले, कोप काले युगांस्तस्ते हतोऽयं सुरोल्पकः तत्सुतं पारिपस्थितं भक्तं ते भक्तवत्सल। आपके क्रोध का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस दैत्य को मारने के लिए आपने क्रोध किया है तो यह मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में है। प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा करें। इसके बाद इंद्र, ऋषिगण, पितर, सिद्ध गण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि लोग, प्रजापति, चारण, यक्ष, किमपुरुष, वैतालिक, किन्नर और विष्णु पार्षदों ने स्तुति की। फिर भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। कोई उपाय न देख ब्रह्मा जी ने बालक प्रहलाद से बोले, बेटा, अब तुम ही देव के क्रोध को शांत कर सकते हो। बालक प्रहलाद नेत्रों में अश्रु लिए हुए नरसिंह देव जी के श्री चरणों में साष्टांग लेट गए, पूर्ण शरणागत हुए। फिर क्या हुआ यह हम अगले अंक में देखेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार कमेंट में लिख दें और मित्रों से भी साझा करें ताकि ये सद्विचार सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। नमस्कार।